सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो है करेंट अफेयर्स का सेशन और प्लस 70वीं बीपीएससी पीटी को लेकर के स्ट्रेटजी का हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे द्वारा किए गए प्रयास अगर अच्छा लगेगा तो उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपनी सेशन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आज जो है करेंट अफेयर्स के सेशन के पहले चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 महीनों का करेंट अफेयर्स, ठीक है, पहले यहाँ हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम 60 दिनों की क्या स्ट्रेटजी है। अब आपके 60 दिन बच रहे हैं 70वीं बीपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन में, तो वहाँ से हम फिर डिस्कस करेंगे। अब 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम जो है इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स एक सेशन मेरा 6 महीने का जा चुका है, दूसरा सेशन है और तीसरा सेशन में 6 महीने का एक मैगजीन का कवरेज हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए आज हम मिक्स खंड से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसे कि देखिए मिक्स खंड है, 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है। सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है। डिप्टी एनएसए एनएसए तो अजीत डोभाल ही हैं, एक डिप्टी उसको सहयोग करने के लिए बनाया गया है, राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है। एंटोनियो कोस्टा एक पुर्तगाल के रहने वाले हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है उर्सुला, ये ऑलरेडी आपको उर्सुला वॉन डेर लियोन, ये पहले से ही है। उसके बाद नाटो के महासचिव मार्क रूटे को बनाया गया है, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है। शाहरुख खान जो है आपको लोकार्नो फिल्म महोत्सव का करियर अवार्ड इसे मिला है और ये पहला भारतीय है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी जो है अभी रूस गए थे, वहीं पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, राजकीय सम्मान। ये काफी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जो है इसको ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर, ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो नए थल सेनाध्यक्ष जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। अजीत डोभाल थर्ड बार एनएसए बने हैं, फिर से एनएसए इसको चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर जो इस बार 18वीं लोकसभा के थे भर्तृहरि महताब थे, भर्तृहरि महताब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं, हालांकि इस बार विपक्ष लोगों ने भी खड़ा किया था उम्मीदवार, जिसमें के सुरेश थे कांग्रेस की ओर से। ये 3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के लिए अध्यक्ष कैमरून के फिलेमोन यंग को चुना गया है, फिलेमोन यंग। रूस के ओलेग कोनेनिको अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने के रिकॉर्ड इसने बनाया है। और कुवैत के एक आवासीय भवन में आग लगने से 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि 45 भारतीय थे। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है। संजय कुमार जो है जीएसटी के अपीलीय अधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार शबाना आजमी को मिला है। रेमल चक्रवात बंगाल की खाड़ी है, पिछले बार भी सेशन में बताए थे। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की रहने वाली, दूसरा टर्म के लिए फिर से इलेक्ट हुई है। उसके बाद 33 सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है प्रभा वर्मा को, उसकी रचना रौद्र सात्विकम मलयालम की रचना, इसके लिए दिया गया है। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2024 का मिशेल तला ग्राउंड को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चला है। समुद्र लक्ष्मण जो है 2024 भारत वर्सेस मलेशिया विशाखापत्तनम। उसके बाद 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा, एमएस स्वामीनाथन, ये 5 लोगों को मिला है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। और इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो ये 5 लोगों को मिला है। उसके बाद ये आगे बढ़ जाइएगा तो खेलकूद जो है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना आईसीसी के प्लेयर ऑफ द
मंथ अवार्ड इसको मिला है। विंबलडन टेनिस में पुरुष में देखिए 2024 का है। पुरुष में कार्लोस अल्काराज है स्पेन की, और महिला है बारबोरा क्रेजसिकोवा, ठीक है, चेक गणराज्य की रहने वाले हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस बार। लिएंडर पेस और विजय अमृत राज टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है। ये पहला एशियाई टेनिस स्टार रहा है। यूएफा कप यूरोप फुटबॉल से रिलेटेड है 2024 में। स्पेन जीता है चौथी बार, इंग्लैंड को हरा के जीता है। और मेजबान देश जर्मनी में हुआ है, और 2028 में यूके और आयरलैंड में फिर से होगा। ये 4 साल मतलब बाद होता है। तो ये हो गया आपका कोपा जो है फुटबॉल सम्मिलित अमेरिका कप इसको कोपा अमेरिका कप फुटबॉल सम्मिलित 24 का अर्जेंटीना जीता है कोलंबिया को हरा करके। यूएसए में हुआ, ठीक है, मेजबान देश यूएसए था। इसके बाद स्पेन के मार्केज भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बनाए गए। मार्केज, ठीक है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बन गई है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। सुनील छेत्री जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास घोषणा किया है। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2024 देखिए, पुरुष में कार्लोस अल्काराज जीता है, और ईगा स्वितोक जो है पोलैंड की खिलाड़ी महिला में सिंगल में जीती है। इसमें सिंगल ही ज्यादातर पूछता है। तो ये ना बहुत संक्षिप्त में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं आप। T20 वर्ल्ड कप जो है भारत जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा के, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल पूछेगा। मेजबान जो देश था यूएसए वेस्ट इंडीज था, और 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो होगा श्रीलंका और भारत मेजबानी में होगा, 2 साल पे होता है। 2028 में T20 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2030 में ब्रिटेन और आयरलैंड में होगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है बीपीएससी। इसके बाद बढ़िए 3 खिलाड़ियों का संन्यास T20 अंतर्राष्ट्रीय दिन घोषित हुआ है, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। तीनों नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आईपीएल 2024 का विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स है, विजेता हैदराबाद की टीम, और 10 टीम इसमें आईपीएल में भाग लिया था, ठीक है। फिर हरेंद्र सिंह भारतीय हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए, हरेंद्र सिंह को, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब WPL है महिला लोगों के लिए, विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उप विजेता दिल्ली कैपिटल, और इसमें 5 टीम अभी खेलती है। 5 टीम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जॉइंट, दिल्ली कैपिटल, ये 5 जो है टीम हो गई, आप इसको ध्यान रखिए। देवेंद्र झझरिया जो है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जो जीत गया, भारत को हरा करके जीता है। मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। 2026 में अब ये होगा जिम्बाब्वे और नामिबिया के मेजबानी में होना है। फीफा में भारत की रैंकिंग अभी 117 जो है डिसाइड हुआ, 117। टॉप पे अर्जेंटीना है, 2 पे फ्रांस, 3 पे इंग्लैंड, ये 3 देश है टॉप लेवल से। इसके बाद देखिए 17th बीपीएससी पीटी में क्या हुआ स्ट्रेटजी, अब इस पे हम बात करते हैं, कौन विषय पढ़े और सोर्स बुक क्या है। आज हमारी ये 3-4 बात है जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। 6 महीना करंट भी बता दिए हैं। इसके बाद अब स्ट्रेटजी की थोड़ा हम जानकारी देते हैं, क्योंकि मात्र 60 डेज आपके पास है। कितना देर है? 60 डेज। अब अगर स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़े तो फिर लेनी का देनी पड़ने वाला है। तो अब समझ लीजिए कि अब यहाँ से पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि कंपटीशन बहुत टफ है इस बार, ठीक है। जैसा कि आज की न्यूज के अकॉर्डिंग 1700 पोस्ट जो है मतलब नोटिफिकेशन आने का चांस दिख रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज है। तो 1700 पोस्ट यानी मतलब बहुत पोस्ट हो गया बीपीएससी के हिसाब से। तो तैयारी जिनकी भी अच्छी होगी उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसलिए अभी से जी जान लगा के तैयारी करिए आप लोग। और हम क्लास तो दे ही रहे हैं, अगर कोई भी विषय में और भी दिक्कत होगा करंट के अलावे तो आप मैसेज करेंगे तो मैं वो भी क्लास दे दूंगा टाइम निकाल कर। अब देखिए विषय जो है, सबसे पहले मैंने पिछले भी लेक्चर में बोला था 4 विषय पे आपको 70% फोकस करना है, जिसमें इतिहास, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और विज्ञान। इतिहास में जैसे आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा फोकस करना है, 60% फोकस आपको आधुनिक भारत में करना है, और 20% प्राचीन भारत और 20% मध्यकालीन भारत में, यानी मॉडर्न में ज्यादा मेहनत करना है। एंशियंट और मेडावल को थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी बना लेंगे तो काम चल जाएगा, बट आधुनिक के लिए टेक्स्ट बुक को पढ़ के तैयारी करना है।
और करंट अफेयर्स तो एक मैगजीन को फॉलो करना है, सब बता रहे हैं। बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 70% आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा। और 30% गणित में, रीजनिंग में, अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन में, पॉलिटी में और भूगोल में, और मिसलेनियस सेक्शन भी बीपीएससी में आता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप ये सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, पिछले भी लेक्चर में मैंने बोला था एक बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोर्स बुक देखिए, सोर्स बुक जहां तक बात है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। अगर स्पेक्ट्रम नहीं तो एसके पांडे कम से कम एक बुक है, उसको आप पढ़ लीजिए। मॉडर्न में पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक पढ़े बिना काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद घटना चक्र से एमसीक्यू बनाइए, वो ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी में आर एस शर्मा का बुक आता है, अगर आप नहीं बुक पढ़ सकते हैं, टाइम कम हो गया है, तो आप एमसीक्यू बना लीजिए घटना चक्र से कम। मेडाबल में भी सतीश चंद्रा है, अगर आप नहीं पढ़ सकते बुक तो आप कम से कम घटना चक्र के क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि टाइम अब 60 दिन बहुत आराम से निकल जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। तो आप, लेकिन इसके लिए मॉडर्न के लिए मैं अभी भी बोलूंगा कि आप पढ़ लें टेक्स्ट बुक को, उसके बाद एमसीक्यू बना ले, ज्यादा फायदा में रहिएगा। उसके बाद बाकी तो आप लोगों की मर्जी, जो करना अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन जो सटीक गाइडेंस है वो मैं दे रहा हूँ। करंट अफेयर्स में 1 मंथली मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा, हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल जो हम आपको अभी बता रहे हैं, इसको आप फॉलो कर लेंगे तो गारंटी के साथ अगर जेन्युइन क्वेश्चन आता है तो जरूर आ जाएगा एग्जाम में, और फालतू फालतू क्वेश्चन आएगा तो उसका हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इतना क्लियर है, जेन्युइन क्वेश्चन जो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर आता है तो यही है अच्छा क्वेश्चन। तो आपको एक मैगजीन के माध्यम से पढ़ाई फिर भी कर लेना चाहिए, ये नहीं कि 1 साल का ले लिए पढ़ लिए, उसको उससे काम नहीं चलता है। करंट अफेयर्स में साल भर का 12 मैगजीन होता है, अब पर मंथ के मैगजीन, जो कि टफ काम है। आप कहिएगा आप कैसे 7 दिन में पढ़ेंगे, तो आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सटीक है कि एक मैगजीन हर मंथ पढ़ना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। साथ ही साथ यूट्यूब पे हम जो दे रहे हैं, हम उसका करेक्ट दे रहे हैं। सिस्टम में चीजें पढ़ना अलग चीज होता है, इसलिए 1 महीना का, पर महीना का आप तो 60 दिन पढ़ा नहीं सकता है। तो आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, वहां पे हम कोशिश करेंगे कवर हो जाए आपका। वर्ट लेना है, इन्हें उतना भी याद नहीं रखना है, तो फिर बेकार है पढ़ना। उसके बाद बिहार स्पेशल देखिए, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ मेहनत मांग रहा है। इम्तियाज अहमद का बुक आता है, वो पढ़ना है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए, इसका एक ऑब्जेक्टिव वाला भी आता है, ये 2 पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी कोई उपाय नहीं है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने बोला है पढ़ने के लिए, तो बस बिहार स्पेशल में भी कोई उपाय नहीं। पढ़ लेंगे तो बेड़ा पार होगा, छोड़ देंगे तो फिर नुकसान का सौदा होगा। दोनों देख लीजिए, आप अपने निर्भर करिए, अपने ऊपर, आपका अपने टैलेंट, अपने मेरिट पर निर्भर करता है। साइंस जहां तक बात है, इसमें घटना चक्र, क्वेश्चन बैंक, वो आपको बनाना है, टाइम कम है, ये तो आपको रटा जाना चाहिए। उसके बाद टाइम मिलता है तो आप लुसेंट पढ़िए साइंस, इसके बाद अगर टाइम मिलता है तब एनसीईआरटी पढ़िएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कम से कम क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत हद तक सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये साइंस में घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं भूगोल। भूगोल में देखिए 2 पार्ट है, एक विश्व भूगोल, एक भारत का भूगोल, और एक बिहार भूगोल भी है। तो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना है उसको, बिहार का भूगोल, इम्तियाज अहमद से उसको पढ़ लीजिए। विश्व भूगोल जो है महेश वनवाल है, और भारत का भूगोल अरविंद कुमार पेरियार पब्लिकेशन का बुक आता है, यहाँ से आपको। अब आप अपने टाइम के हिसाब से या तो बुक पढ़िए, नहीं तो घटना चक्र का एमसीक्यू मार दीजिए, घटना चक्र उठाइए, एमसीक्यू बना दीजिए और रट जाइए कम से कम अच्छे से। अब 60 दिन में आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने सटीक जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। पॉलिटी में खाली घटना चक्र पीवाईक्यू बना लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ने का जरूरत नहीं है। घटना चक्र का पीवाईक्यू जितना क्वेश्चन है समझ लीजिए, उतना ही क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पॉलिटी में ज्यादा टेंशन नहीं है। अर्थव्यवस्था में वनवाल का बुक आता है पीवाईक्यू, आपको अगर टाइम कम है तो पीवाईक्यू लेटेस्ट 10 साल का बना लीजिए, 10 ईयर का पेपर बना लीजिए। इसमें यूपीएससी के भी पेपर, क्योंकि अब स्टैंडर्ड आ रहा है क्वेश्चन, अब प्लस बिहार के पीवाईक्यू, बिहार में जो आया हुआ क्वेश्चन वो, ठीक है। और आप जो यूपीएससी तैयारी करेंगे इकोनॉमी के, ध्यान रखिएगा 69 बीपीएससी को ध्यान में रख के तैयारी करिएगा, और 68, ये 2 पेपर आप देख करके, ये नहीं कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा विद्वान बनने चले, नहीं,
काम का चीज पढ़ना है, इसके लिए बता दिए सोर्स बुक, ये बेसिक बुक है मैथ्स वन वाली, आता है इकोनॉमी का, एनसीईआरटी को बेस बना के लिखा हुआ है। लेकिन टाइम बहुत कम है, इकोनॉमी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक एक चीज को समझना होता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा मैथ और रीजनिंग में, अब आर एस अग्रवाल राज राजेश ये किताब आता है, लेकिन आप कुछ नहीं, आप केवल PYQ बना लीजिए क्वेश्चन इसका। 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, 67 बीपीएससी, 66 बीपीएससी, 65 बीपीएससी, 64 बीपीएससी, 63 बीपीएससी, 60 और 62 बीपीएससी, यहाँ तक का कम से कम बना लीजिएगा। 60-62 से जाकर पैटर्न बदला था, उससे पहले इसमें ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता था, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह डिफरेंशिएशन का सवाल पूछा जाता था, लेकिन यहाँ से बदल गया 60 यहाँ से लेके यहाँ तक 69 तक का पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है मैथ में। बाकी अब टाइम है, मैथ अच्छी है तो एक बार बुक्स बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, और टाइम मिल जाता है तो यूपीएससी के जो सीसैट पेपर है, यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के भी बना सकते हैं, वहां भी कुछ आ रहा है इस तरह का, और यूपीएससी के दोनों जगह से मैथ्स और रीजनिंग को बनाने का अगर टाइम है अच्छा है तब, तो उलझना नहीं है कि पता चले यूपीएससी क्वेश्चन बना रहे हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो आई थिंक मेरी बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सब विषय का टॉपिक बता देंगे। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मॉडर्न मैंने बोला है आपको ज्यादा टाइम देके पढ़ना था, मॉडर्न में कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। जैसे एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल का सेक्शन, फ्रीडम स्ट्रगल, ये उठाइए और एक बार में पढ़ जाइए कंटिन्यू में। 1857 उठाइए, उसके बाद आगे कंटिन्यू में पढ़ते जाइए। 1857 के बाद सीधे जो है 1905 के बंगाल विभाजन को पढ़ जाइए, उसके बाद 1905 के बाद 1919 को पढ़ जाइए सविनय वगैरह आंदोलन को लेकर के। फिर जो है 1930 में सविनय वगैरह, यहाँ असहयोग आंदोलन है 1919, यहाँ सविनय वगैरह आंदोलन है। फिर जाकर के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ जाइए, एक कंटिन्यू क्रम से, तो पूरी कहानी आ जाएगी दिमाग में। ये मतलब ये हो गया। उसके बाद ये हुआ नेशनल मूवमेंट, गांधी नेतृत्व में, यहाँ से आ जाइए 1919 के बाद गांधी नेतृत्व पकड़ लीजिए, उसका जो लीडरशिप अलग है, इधर का लीडरशिप अलग है, एक टेक्निकल तरीके से समझना है तब जाके क्वेश्चन बनेगा। और कुछ रटाफिकेशन जो करना है पर डे, जैसे आदत बनाइए 2 आवर जो है कुछ रटना है, रटना पड़ेगा कुछ चीज। जैसे हिस्ट्री में कुछ डेट्स है मान के चलिए, या उसमें कुछ गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट कार्य किए हैं, उठा के दे रहा है क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो सब आपको रटना पड़ेगा। वो रटने के सेशन में डाल दीजिए, 2 घंटा पर डे सेशन टाइम निकालिए, जो बेस्ट टाइम आपका है। क्योंकि याद करने वाला जो समय होना चाहिए वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। या तो 4 बजे सुबह उठ के रटने का क्षमता है तो रटिए, या जो बेस्ट टाइम आपको लगता है रटिए, लेकिन 2 घंटा पर डे रटना है। 2 घंटा में क्या करिए, जो रटाफिकेशन वाला चीज है वो हर विषय में, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटी में भी है। पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें आर्टिकल रटना पड़ेगा, ऐसे कई चीज, संविधान संशोधन रटना पड़ेगा, वो रटना वाला चीज है। ऐसे ही जो करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जैसे नाम कुछ बता रहे हैं, वो जो रटना पड़ेगा। तो आप एक शेड्यूल बनाइए कि हमको 2 घंटा में 2-3 सब्जेक्ट का रटाफिकेशन करना है। तो जब कवर हो जाएगा तो फिर दूसरा का, या 2 टर्म में बैठ जाइए रटाफिकेशन करने के लिए, क्योंकि लास्ट में जो 30 दिन बचेगा खाली रटना है, उसमें कुछ नहीं करिए, खाली रटना है। ये जो सोचने समझने वाला क्वेश्चन, अभी भी बीपीएससी में समझने वाला क्वेश्चन कम आ रहा है, रटने वाला ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप देखिएगा क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे से कीजिएगा, अगर आपको नहीं याद है कि नफ्टी वन जीवावान कहाँ है, कैसे मार दीजिएगा, समझ के कोई उसको याद रख सकता है क्या? या तो आप देखे हुए जा करके वो स्मरण में ढंग से प्रॉपर तरीके से तो बना सकते हैं। आई थिंक मेरी बात को समझ गए होंगे, समझदार के लिए इतना इशारा काफी होता है। तो बहुत अच्छा से मैंने आज आपको गाइड कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, और 60 दिन का समय है, इसको पूरा इस्तेमाल अच्छे से करना है, और एग्जामिनेशन हर हाल में डू और डाई समझ के इसको तैयारी कीजिए कि इस बार निकाल लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट है, इतना फिर सीट दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार 64वीं में आया था, 1500 के नीचे ही था, 1465 सीट के आसपास था, और इस बार देखिए फिर 70वीं में आ रहा है। तो समय को पहचानिए और अच्छा से तैयारी कीजिए, और मैं इससे ज्यादा अब क्या आप लोग को बताऊं, आप लोग समझदार हैं,
और मेरे द्वारा जो प्रयास अच्छा लगता है तो थोड़ा सा चैनल को आगे भी बढ़ाइए, लोगों को बताइए भी। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज